भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है, सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोच रहे हैं कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके बाद पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देखा था सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर्स थे मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। अहमद धोनी कौन सा पीछे है? अहमद धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। 38 करोड़ वो जो होती है सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके बाद पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देखा था सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर्स थे मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आते हैं। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर
दे रहे टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 200 तो 17-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। अहमद धोनी कौन सा पीछे है? अहमद धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं, सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरभ गांगुली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ एक साल का खाली टैक्स जमा करवा, इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाइए खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं जिसको कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। तो विराट कोहली सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर 1-2 मतलब फिगर्स आप लगा लें, 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखें कि विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, BBL खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। विराट कोहली के हवाले से सिर्फ उन्होंने इतना टैक्स भर दिया जितना पाकिस्तान के 3 साल के मीडिया राइट्स नहीं बिक सके। साल का टैक्स उन्होंने इतना भरा है कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका एक साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीज में कितने करोड़ रुपए में भरा है भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है, और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है कि वो इंडियन रुपीज में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है, 218 करोड़। और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ODI के लिए फुल फ्लैट सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है 3 साल तक। पता नहीं किस किस ने आना है, कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। थोड़ा सा आप अगर देखो तो हमें इस बात का दुख होता है। मैंने इसलिए ये बात बोली कि पीसीबी 3 साल में 170 करोड़ रुपए कमा रहा है मीडिया राइट्स में। भाई आप कुछ खेलोगे तो हम अच्छा नहीं कर रहे, खेलोगे तो पैसे मिलेंगे। अल्टीमेट आपके प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ता है। विराट कोहली ब्रांड बने हुए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा है। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है, सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। विराट कोहली ने 1 साल में पाकिस्तानी 2 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स की मद में दिए हैं। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। जो टैक्स तो बहुत पाकिस्तान मीडिया का कहना तो आपने सुन लिया होगा। और यहाँ पर कोहली की बात करें तो कोहली ने इस साल 2024 में 66 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया है। ये देखते हुए कोहली की एक सीधी बात जान सकते हैं, कोहली सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वो बिजनेस में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और आपको क्या लगता है, वो कोहली सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेटर बन सकते हैं आगे या नहीं? ज़रूर कमेंट करके बताना। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर